नमो बुद्धाय। दोस्तों, हम लोगों ने कहानियों में सुना है, किताबों में पढ़ा है और फिल्म या धारावाहिक के माध्यम से देखा है। जब भी कोई व्यक्ति ऋषि मुनियों का ध्यान भंग करता है तो वे नाराज हो जाते हैं और क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे देता है और ये श्राप सिद्ध होता है, सत्य होता है। ये श्राप क्या है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। श्राप एकाग्र चित्त से कहा हुआ वचन है जो अवश्य ही सत्य होता है, क्योंकि श्राप देते समय में शरीर और मन का पूरा ऊर्जा एक जगह एकत्रित होता है और ये वाक्य बाहर निकलता है। जो ऋषि मुनि वर्षों से तप करता है अपने शरीर और मन को एक जगह पे स्थित करने के लिए, एकाग्र होने के लिए, समाधिष्ट होने के लिए, उनके ये प्रयास के कारण उनका कहा हुआ शब्द इतना ऊर्जावान होता है, इतना भारी होता है, अवश्य ही सत्य साबित होता है। क्योंकि कई ऋषि मुनि तो वर्षों से ही नहीं, कई जन्मों से ऐसे तप करता है, अपने ज्ञान के लिए, अपने मोक्ष के लिए अभ्यास करता है। तब जाके इनका ये चित्त, ये शरीर इतना एकाग्र होता है, इनका कहा हुआ सारा वचन सत्य होता है। इसीलिए ये श्राप लगता है। उदाहरण के लिए तो अभी जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे मोटिवेशन वाला वीडियोस है, उसको देखिए, आप में महसूस कीजिए, कुछ ना कुछ अवश्य ही परिवर्तन होता है। वो क्या है, शब्द है, कुछ वीडियो से, या कोई बहुत डरावना भूत वाला मूवी देखिए, उससे भी कुछ आप में परिवर्तन होता है। या कोई इमोशनल वीडियोस या गाने सुनिए या देखिए, आप भी इमोशनल हो जाते हैं। या बहुत ही प्रेम पूर्ण वाला गाना देखिए, उसमें भी आप में परिवर्तन आता है। ये शब्द है, कुछ रूप है, इसको देखते ही परिवर्तन आता है ना। ऐसे ही अगर कोई ऋषि मुनि या कोई तपस्वी ऐसे बातों को कहेगा तो अवश्य ही वो सत्य होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध या अन्य सभी धर्म ग्रंथों में, अन्य सभी धर्मगुरु, सभी देवताएं ये कहते हैं कि सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, कम बोलिए, आवश्यकता अनुसार बोलिए और दूसरे को कठोर मत बोलिए, विनम्रता से बोलिए, मीठा बोलिए, मीठा वचन बोलिए, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर ध्यान, धर्म, आध्यात्म, व्रत, नियम जो भी अपने जीवन में अभ्यास कर रहे हैं आध्यात्म का, इस लाइन पर, इस रास्ते पे चल रहे हो तो आपका भी चित्त, आपका भी शरीर एकाग्र धीरे 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 बन रहा है। और ये एकाग्र की अवस्था में आपसे कुछ गलती ना हो, इसीलिए कहा है कि कम बोलिए, आवश्यकता अनुसार बोलिए। ये रास्ते में चलते समय में अनेक भटकाव, अनेक अड़चने आएगा। उस समय होश रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर बेहोशी में कुछ कह देंगे तो ये बात भी अवश्य सिद्ध होगा। जैसे ऋषि मुनियों का बात किया हम लोगों ने, ऋषि मुनियों का बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उनमें से गिने चुने लोग ऐसे श्राप दिया करते थे। ऐसे ही हम लोग भी ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, एकाग्र चित्त है, एकाग्र शरीर है, अगर किसी को कुछ कह देंगे अवश्य ही सिद्ध होगा। इसीलिए कहा गया है कि कम बोलिए, आवश्यकता अनुसार बोलिए, नहीं तो ये बहुत ही भयंकर हो सकता है। आप करने जा रहे हैं पुण्य, ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं, लेकिन आपसे पाप हो जाएगा, आप फिर नरक में पड़ेंगे। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि सभी में ये योग्यता एक लेवल सा नहीं होगा, सब में अलग अलग लेवल का होगा।
किसी ने कई जन्मों से एकाग्र चित्त का समाधि का अभ्यास किया होगा तो उनमें ज़्यादा होगा, किसी ने कम किया होगा तो उसमें कम होगा। सबका अलग अलग योग्यता होता है। कुछ कुछ व्यक्तियों का ये योग्यता कि कुछ कह दिया वो घटना घटना ही है, अवश्य होता है। इसीलिए कम बोलना मीठा बोलना कहा गया है। ये ऐसे ही नहीं है, बहुत ही अर्थ है इसके भी। तो आप लोगों को भी संभल के रहना है, संभल के बोलना है, ताकि कुछ आप भी श्राप न दे दें, आप भी उन गिने चुने ऋषियों में ना शामिल हो जाए जो श्राप दिया करते थे। किसी को पत्थर, किसी को कुछ, किसी को भूत, किसी को कुछ और बना दिया करते थे। ऐसा ना हो, दूसरे का सर्वनाश करने में आप न लग जाए। आप सबका हित, सब में दया करुणा मैत्री का भाव रखने वाला बने। यही हमें सोचना है, समझना है, यही रास्ते पे चलना है। आशा करता हूँ आपको श्राप के बारे में समझ में आ गया होगा। ये वचन है, एकाग्र चित्त वाला वचन है। जो भी समझ में आया अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखे।